ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज तो खास जब मुरली पढ़ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे ड्रामा का डायरेक्टर है ना, वो साक्षात पूरा फिल्म को देख रहा है, ऐसे लग रहा था। पूरे वर्ल्ड, पूरे पांच चार चक्र को। अच्छा। तो बाबा ने पूरा बच्चों को एक एक चीज समझाया। आज ड्रामा का पूरा ड्रामा पे ही मुरली थी आज। तो बाबा ने बोला कि बच्चे अगर उच्च पद पाना है तो ये पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूँ उसका जो कि तो माना जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसी धारण करना है और श्रीमत पर चलना है। जो कि तो इसलिए बोला है क्योंकि उसमें मन मत मिक्स नहीं होनी चाहिए। कई लोग अपना मन मत मिक्स करके ये करके फिर उसको घुमा फिरा के जो बताते हैं ना, तो वो नहीं। बाबा बोलता मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे याद करो। जैसे बाबा ने आज आत्मा के लिए बोला कि बच्चे आत्मा बिंदी इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है। तो इतनी सूक्ष्म बिंदी भी जो है उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, सतयुग से लेके पूरा संगम तक। तो बाबा ने एक एक चीज को क्लियर किया है। फिर शिव जयंती आने वाली है, तो शिव जयंती के लिए बाबा ने याद किया शिव जयंती को, कैसे परमात्मा का अवतरण होता है, मैं कैसे आता हूँ, कैसे नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाबा ने अपने बारे में ही बताया, आत्मा के बारे में ही बताया, और हमारे कैसे सतयुग के बारे में बताया, कैसे वह कंचन काया होती है, 150 साल आयु होती है, कितना सुखदायी जीवन होता है। तो उसके बारे में बाबा ने बताया। माना पूरा चक्र बाबा ने आज मुरली में बताया है। फिर कई बच्चे बाबा बोलते कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, क्योंकि हम ड्रामा को उस तरीके से देखते नहीं है। जैसे वो बोलते ना, उस वो ड्रामा में भी देखने जाते बोले तो उसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो वहां भी दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सुना कई बार हंसने के साथ हंसने लग जाते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे हम इस ड्रामा में भी क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम वर्तमान में देखते हैं, लेकिन बाबा क्या बोलता है, तो बना बनाया ड्रामा है, अनादि ड्रामा है। जैसे बोला कि मक्खी अगर उड़ के गई तो कल्प के बाद भी ऐसी उड़ेगी। तो इतना बाबा ने बोला। जैसे एक बार मैं विश्व दादा को बोला, दादा कि इतना बड़ा ये ओम शांति भवन, हम बैठते ओम शांति भवन मुरली सुन रहे थे, तो दादा को ऐसे मैं पूछा, दादा इतना बड़ा ओम शांति भवन ब्राह्मण इतना प्यार से बनाया है, फिर ये टूट जाएगा फिर ऐसा ही बनेगा? बोले हाँ यही टूट जाएगा, फिर यहाँ पहाड़ बनेगा, फिर वो पहाड़ तोड़ के फिर ऐसा ही ओम शांति भवन बनाएंगे हम 5000 साल के बाद। तो इतना उनका ड्रामा में निश्चय था, पक्का। तो बाबा ने जो बताया कि एक तो ड्रामा में निश्चय होना चाहिए, और दूसरा स्वयं में निश्चय होना चाहिए, और दूसरा ब्राह्मण परिवार में निश्चय होना चाहिए, और ये ड्रामा को अच्छी रीति जानना चाहिए। इसलिए बाबा ने बोला कि 2-3 दिन से बाबा कंटिन्यू बोल रहा है कि विचार सागर मंथन करो। तो इसलिए जब हम मुरली का बाबा की बातों पे जो विचार सागर मंथन करते हैं, तब पता चलता है कि बाबा हमको क्या देखना चाहता है और कितना हमको उच्च बना रहा है। इसलिए बोलता है कि देखो देवताई पद तो ठीक है दे रहा है, दैवी दुनिया स्थापन तो कर रहा है बाबा, देवी देवताओं की एक नया संसार की स्थापना तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही बाबा बोलते कि मैं राजा बच्चा देखना चाहता हूं। आपको पद की बात है, अगर उच्च पद पाना है तो आपको फिर श्रीमत पे चलना पड़ेगा, वैसे मैनर्स धारण करने पड़ेंगे। तो इस तरह बाबा ने पूरी मुरली आज ऐसी चलाई है। तो आगे आप डिटेल में बताएंगे कि कैसे बाबा की प्रेरणा थी आज मुरली में खास, और भी आप डिटेल उसको क्लियर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 फरवरी 2024 की बाबा की मुरली रिविजन कर रहे हैं जी। जैसे आपने बताया, लगभग सार में तो मुरली आपने सुनाई दिया पूरा। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे उच्च पद पाना है तो बाप जो सुनाते हैं उसको ज्यों का त्यों, जो मतलब जैसे का तैसे धारण करो और फ्री मत पर चलते रहो। तो बाप जो भी सुना रहे हैं, जैसे बाबा है शिव बाबा, उसकी पहचान हमको मिली जी। अभी सन्यासी लोग क्या करते हैं, भगवान सर्वव्यापी है कहते हैं, उसके लिए अपना तर्क देते हैं और बहुत तगड़ा तर्क देते हैं, आप झुठला नहीं सकते। तो फिर हमको उनकी मन मत मिक्स करके उस पर नहीं चलना है। ज्यों का त्यों बाबा, कौन है बाबा? फ्री, जो ऊंचे ते ऊंचा है, वो ज्ञान दे रहा है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है। वो जो बोल रहा है उसमें कोई मिक्स नहीं करना है, तब हम उच्च पद पा सकते हैं।
इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। हाँ, इसलिए परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है। गॉड इज लव, ये दो चीज परमात्मा के लिए कहा जाता है। जी। तो ये जो बाबा सत्य शिव बाबा आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान दे रहा है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, जैसे पहले आया, बच्चे आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपका अविनाशी पिता परम पिता परमात्मा शिव है। जी। आप बच्चे 84 जन्म लेते हो, उस परम धाम घर आपका घर है, वहां से आप आते हो। सतयुग जब धरती स्वर्ग थी तो आप लोग देवी देवता थे, फिर जन्म लेते लेते आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। जी। अब फिर वापस जाने का समय है। अभी आप लोगों को पवित्र बन के वापस घर चलना है। श्रीमत से पावन बना रहा है बाबा, पावन फिर से बने गए भारत। तो बाबा जो जैसे का तैसा सुना रहा है वैसे हमको धारण करना है। जैसे मान लीजिए कई आत्मा जो है अलबेलेपन में आकर के श्रीमत जो है उसको धारण नहीं कर पाती है, अपना मनमत मिक्स कर लेती है, तो फिर वो उच्च पद नहीं पाएगी। फ्री मत, फ्री की फ्री मत है जी। फ्री मत क्या है? परमात्मा की फ्री शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा। श्रीमत क्या है? सबसे पहले आते हैं तो हम बाबा के बच्चों को, कल बाबा ने दिव्य बुद्धि जो बोला था ना, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। हम लोगों के पास कौन सी दिव्य बुद्धि है? भगवान को पहचानने की दिव्य बुद्धि है। इस संसार में बड़े बड़े मठाधीश हैं, दुनिया में नामी गिरामी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, शासन सत्ताधीश हैं, लेकिन भगवान को पहचानने की बुद्धि नहीं है। एक साधारण, हम तो साधारण है ना बाबा के बच्चे, हमारे पास भगवान को पहचानने की बुद्धि है, हमारे पास दिव्य बुद्धि है। तो परमात्मा श्री श्री शिव बाबा जो हमको श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत पर हमको चलना है। सबसे पहला श्रीमत आकर के दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। तो वो जो श्रीमत दिया है उस पर हमको चलना है। उसके लिए बाबा ने डायमंड का उदाहरण दिया, बोला डायमंड जो होता है ना, सूक्ष्म डायमंड, छोटे डायमंड को वो मैग्नीफाई ग्लास से देखते कहीं उसमें दाग तो नहीं है। हाँ, वैसे आत्मा भी सूक्ष्म है बोले, तो उसमें भी चेक करना चाहिए बोले कि कहीं दाग तो नहीं रहा है। तो नहीं है। तो बाबा ने बोला पवित्र बनते बनते पावन दुनिया में चले जाएंगे। बोला पवित्र बनो, योगी बनो, सबसे पहला श्रीमत जी। फिर बाबा ने कहा अब ब्राह्मण लाइफ हमारी चल रही है तो कोई भी बात में अफसोस न हो, उसके लिए कौन सा बात का विचार करना है। तो ड्रामा का ज्ञान जरूरी है। इस ड्रामा में जो भी हो रहा है वो अनादि और अविनाशी है। ड्रामा जो है अनादि अविनाशी है, सत्य है, सत्य बना बनाया है, बना बुनाया है। तो इसमें जो है किसी भी बात का, हर आत्मा का उसका अपना पार्ट एक्यूरेट नूंधा हुआ है। कोई भी आत्मा का पार्ट बदल नहीं सकता, एक्यूरेट नूंधा हुआ है। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, चाहे विलन का ही बजा रहे हो। अब ये ड्रामा मतलब फिल्म है, वर्ल्ड व्हील ड्रामा है। जो जैसे हम लोग रामायण देखते हैं, अगर उसमें रावण नहीं होता, भगवान राम का क्या मतलब, उतनी वैल्यूएशन थोड़ी होती। रावण है, रावण को मारा, तब तो आज हम लोग वाह वाह करते हैं भगवान राम का। आज देखो बाबा ने लूड़े लंगड़े कुब्जाए अहिल्याए माना वेश्याए सबको याद किया। सबको याद किया। क्यों याद किया? वो भी बच्चे बाबा के, लेकिन पार्ट उनका वो है, उन्होंने कर्म ऐसे कि उनको पार्ट ऐसे मिला है, बजा रहे लोग, लेकिन बाबा तो उनका ही उद्धार कर रहा है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा ड्रामा में सबका अनादि अविनाशी पार्ट है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। तो ड्रामा में जिसका पार्ट है, जैसे भगवान भगवती, भगवान राम, भगवती सीता, इनका पार्ट है। भगवान और भगवती, राम और सीता को किसने बनाया? परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने भगवान और भगवती बनाया। उन्होंने पढ़ाई पे, उच्च पढ़ाई पढ़ के दैवी गुणों को धारण करके। तो ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, इसमें किसी का खराब पार्ट है या किसी का अच्छा पार्ट है ये देख के अफसोस नहीं करना है।
हर आत्मा का अपना अपना। इसलिए बाबा ने एक संसार जब माना, जैसे द्वापर में हम्म विकार आ गए मनुष्य आत्मा में, काम आ गया, क्रोध आ गया, थोड़ा थोड़ा सुना, थोड़ा थोड़ा लोभ मोह जब एंट्री हुआ, तो इस संसार को आगे स्थिर करने के लिए कोई ना कोई धर्म संस्थापक आता रहा। जैसे इब्राहिम आया, फिर यीशु ख्रिस्त आया, बौद्ध आया, शंकराचार्य आया। तो इन लोगों ने अच्छी शिक्षाएं देके इस संसार को पवित्रता करना, थोड़ा ये करके संसार को स्थिर रखा। तो उनका भी अपना पार्ट था। बिल्कुल पार्ट है। अगर आज सन्यासी नहीं होते तो पवित्रता सब, ब्रह्मचर्य शब्द ही खत्म हो जाता। अगर सन्यासी धर्म की स्थापना नहीं होती, बोलता ना ब्रह्मचर्य, अपना शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य तो रोका। ये जो शारीरिक रूप से जो पवित्र रहे, ये बहुत बड़ा, मतलब एक काम की आग में नहीं तो सृष्टि जल जाती 100%। जी जी। ब्रह्मचर्य शब्द ही खत्म हो जाता अगर संन्यास धर्म की स्थापना नहीं होती तो। मतलब साधु सन्यासियों ने कितना बड़ा इस सृष्टि को थमाने के लिए किया है। मतलब उनका कितना बड़ा योगदान है। संत महात्माएं जो हमारे महापुरुष हैं, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो है ड्रामा को जीवों का त्यों साक्षी होकर देखना है, इसमें रोने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, इसमें रोने की कोई बात नहीं, कहा बाबा ने। फिर बाबा ने कहा विचार आज जो है आत्मा का बताया, शरीर इतना बड़ा है लेकिन आत्मा में है 84 जन्मों का पार्ट। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करके क्या करना है, ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर करना है और ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। फिर बाबा ने कहा अपनी जो है ऐसी अवस्था बनानी है, बहुत काल का अभ्यास करके अपनी अवस्था जो है एक रस बनानी है जी, ताकि अंत में एक बाप की याद आए जी, अंत तो समय की तैयारी। तो अभी 2 दिन पहले बाबा ने बोला था ना, एक रस अवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मन और बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है। तो एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति दोनों चाहिए। एकाग्रता की शक्ति से मन को एकाग्र करना है, एक ही संकल्प में रहना है, और बुद्धि को दृढ़ता से एक ही जगह पर टिकाना है। इसलिए कई बार सोमान पे बोलते हैं ना, सोमान लेके योग करो, मेडिटेशन करो, एक संकल्प लेके योग करो, एकाग्रता। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ताकि एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। और बाबा ने कहा अंत में वापस घर चलना है, इसलिए आत्मा भाई भाई हूँ, ये पाठ पक्का करना है। आत्मा भाई भाई हूँ। जब हम परम धाम घर से आए थे तो ये देह नहीं था, देह रहित थे हम आत्मा बिंदु रूप में आए थे। उसको बाबा क्या बोलता है, न अंग न अंगे, अंग नहीं था। अंग माना शरीर, शरीर तो याद ही है। न अंगे आए थे, न अंगे जाना है। अंग नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, मैं सिर्फ आत्मा रहूंगी, अंग यही छोड़ दूंगा। सही। तो यहाँ जन्म लेने के बाद वो आत्मा कहाँ जन्म लेती है, किस धर्म में, किस जगह पे, उस हिसाब से वो उस धर्म की कहलाती है। नहीं, लेकिन है तो आत्मा ही सब, चाहे कोई भी धर्म का हो। वैसे वो माय गॉड में वो आमिर खान बच्चे को उठा के देखता है, बोला देखता हूँ कहा ठप्पा लगा के भेजा है, बोले धर्म का इसको, सुना। मैं देख रहा था, बोले इसको ठप्पा कहाँ लगा है, बोले इसको धर्म का। तो कोई धर्म का ठप्पा। फिर आज बाबा ने कहा वरदान में, अलबेलेपन की लहर को समाप्त कर उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भाव। कई बच्चे दूसरों को देखकर अलबेलेपन में आ जाते हैं, ये तो होता ही है, चलता ही है। लेकिन बाबा ने कहा अगर कोई ठोकर खाता है तो उसको देखकर अलबेलेपन में आकर खुद ठोकर खाना क्या समझदारी है? सही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ठोकर खाया, ये तो होता है, चलता है, तो उसको देख करके स्वयं अलबेले होकर के ठोकर खाना समझदारी है क्या? तो बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आती है कि ऐसे अलबेले जो बच्चे हैं। कई बच्चे बोलते हैं अगर ड्रामा फिक्स है, तो ड्रामा हो तो हम पुरुषार्थ करेंगे, तो ये भी कई लोग सोच के ढीले हो जाते हैं। हाँ, वही तो अलबेला ना। लेकिन बाबा ने तो बीती को ड्रामा बोला ना। हाँ, जो बीता वो ड्रामा। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप को रहम आता है। ये इनकी जो पश्चाताप की घड़ियां होंगी, जो अलबेलापन ये कर रहे हैं, पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए बाबा कहता है और किसी को नहीं देखो, समझदार बन,
अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। अलबेलापन माना होता है, चलता है, हो जाएगा, कर लेंगे। देखो ड्रामा फिक्स है। एक अगर देखा जाए तो जैसे ब्रह्मा का तन परमात्मा ने दादा लेखक करके ब्रह्मा नाम दिया। ब्रह्मा का तो कृष्ण बनना ही है, फाइनल उसका पद फिक्स है। फिर भी ब्रह्मा ने पुरुषार्थ कितना किया संपूर्ण बनने के लिए? रात को 2-2 बजे उठ के पुरुषार्थ किया, बिल्कुल किया। और इतना आत्मा का पुरुषार्थ किया, सकार देने का पुरुषार्थ, माना कितना स्वयं को उसने संपूर्ण बनाया। इसीलिए तो बाबा कहता है ना, वो सोचता भाई मेरा पार्ट फिक्स है तो मैं बन ही जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चल रहा। वही बोला ना, बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। ये अलबेलेपन जो करते हैं तो इनकी पश्चाताप की घड़ियां जो है कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार पर अलबेलेपन की लहर को, जी, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। मन से, मन माना संकल्प से, विचार से भी देखना नहीं है जी। करना तो दूर की बात है। बाप को देखो, दूसरों को नहीं देखो जी। ब्रह्मा बाप ने जो किया, बाबा बोला ना, आपने जो बोला अभी, बाबा को पता था मैं नारायण बनने वाला हूं, फिर भी पुरुषार्थ तो किया ना, पता भी था, और उसका पद भी फिक्स है। पद भी फिक्स है, भगवान ने बोले तेरा पद फिक्स है, हाँ, तो भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ा। स्वयं भगवान नहीं, गुलजार दादी को जब ट्रांस में देखा था ना बाबा को वतन में, संपूर्ण स्वरूप बाबा का, तो बाबा ने बाबा को बताया कि आपके जैसे बाबा को मैंने ऊपर देखा, तो बाबा ने दोबारा ट्रांस में भेजा, बोला मेरे में उसमें क्या अंतर है बताओ, जाके देखो क्या होगा। तो बाबा तो बहुत लाइट माइट है, बोले आप तो लाइट अभी नहीं है। तो बाबा ने फिर पुरुषार्थ चालू कर दिया वो, तो बाबा संपूर्ण बना, हाँ, पुरुषार्थ करके। तो पुरुषार्थ अलबेल, तो बाबा मम्मा दादियां अलबेलापन और दूसरों को देखने की लहर, आपने देखा क्या? सारी दुनिया उनको फॉलो करती, उनको फॉलो, उनकी अच्छाई को देख करके, उनको गुणों को देख करके, उनके तीव्र पुरुषार्थ को देख करके। ये लोग तो हमारे सामने उदाहरण मूर्त थे, आधार मूर्त थे जी। तो इनके अंदर ये अलबेलापन, दूसरों को देखने की लहर, किसी ने ठोकर खा लिया तो खुद ठोकर खा लेना, ये चीज तो था ही नहीं ना इनको। तो वही बाप और दादा, शिव बाबा प्लस ब्रह्मा बाबा को भी रहम आता है जी। ये बेचारे जो बच्चे हैं अलबेलेपन में क्या कर रहे हैं, हाँ, तो उसको इनकी पश्चाताप की घड़ियां इतनी कठिन होगी। इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों के देखने की लहर को समाप्त करो। बाप को देखो, दूसरों को नहीं देखो। देख के कोई फायदा भी नहीं ना, नहीं देखेगा तो उसका फिर जो कर रहा है वही दिखाई देगा ना, नुकसान ही उससे। उसकी लहर को, दूसरों को देखने की लहर को और अलबेलेपन की लहर को, दोनों, अलबेलापन में हो जाएगा, होता है, चलता है, कर लेंगे, वो तो अपने आप को समझाते खाली नहीं, मतलब ये अलबेलापन हुआ ना। नहीं, अलबेलापन भले, लेकिन इंटरनल ब्राह्मण आत्मा को ये पता है कि मैं नुकसान को अपना ही कर रहा हूं, ये फील तो उसको है। समझाना इसको तो नहीं, शायद नहीं कहेंगे, मीन्स हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जैसा हो जाता है, हो जाएगा, कर लूंगा, मैं कर लूंगा, इस तरह का। फिर आलस्य और अलबेलापन, फिर आलस के कारण अलबेलापन आता है। सही लिंक इन दोनों का। हाँ, तो ये है। आज बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बनेगा। प्रत्यक्षता का नगाड़ा कैसे बजेगा? हाँ, वारिस क्वालिटी तैयार करो। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली में बोला था, जब आप अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करोगे तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो वारिस क्वालिटी बाबा जो चाहता है अपने बच्चों से, जैसे हमारे बाबा मम्मा दादियां वारिस थे ना, इनकी क्वालिटी थी ना, हमको और किसी को नहीं देखना, जो वारिस हमारे सामने हो करके गए उनको देखना है। उनकी तपस्या कैसी थी, उनका पुरुषार्थ कैसा था, उनकी पढ़ाई कैसी थी, नहीं समझ में आया जी। वारिस शब्द माना जैसे कोई राजघराने का होता है, उसका जो वारिस होता है क्वालिटी दिखता है उसमें, पता चलता है, पता चलता है। तो वैसे ही वारिस हमारे जो बाप दादा के वारिस, रॉयल्टी दिखाई देगी हर बात में, मतलब सर्वगुण संपन्न
जो दिखाई देगा, तो वो क्वालिटी तैयार करना है अपने को, हमारे अंदर भी भरना है, अन्य आत्माओं को भी हमको देख के प्रेरणा मिले, ये चीज जो है, जी तब संपन्नता का नगाड़ा नगाड़ा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।